हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास स्टैंडर्ड 6। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड वेदर ईच फिगर इज एन ओपन फिगर और क्लोज्ड फिगर। तो इन दिस पिक्चर्स यू कैन सी द ऑप्शन ए। ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये ओपन है, ठीक है, ये कम्प्लीटली क्लोज नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा ओपन फिगर। नेक्स्ट है बी, इसको देख सकते हैं आप, इसमें पूरा क्लोज है, कहीं से भी कोई जगह नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्लोज फिगर। सी हमारा है ओपन फिगर, डी हमारा क्लोज है और ई भी हमारा क्लोज्ड है। तो यहाँ हम आंसर कैसे लिखेंगे, आप सभी अपनी बुक नोटबुक में पहले ये लिखेंगे, फिर क्वेश्चन पिक्चर्स बनाएंगे, उसके बाद आंसर देंगे। तो आंसर हम ऐसे देंगे, ओपन फिगर और क्लोज्ड फिगर। तो देखिए ओपन में कौन कौन से थे हमारे, ए और सी। तो हम इसके सामने लिख देंगे ए एंड सी। और कौन कौन से क्लोज से हमारे, बी, डी एंड ई। तो इन तीनों का हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, फाइंड वेदर ईच इज अ सिंपल क्लोज फिगर और नॉट। ठीक है, तो सिंपल क्लोज फिगर क्या होता है, जिसमें कोई भी लाइन एक दूसरे को कट ना करे। तो आप क्वेश्चन नंबर ए में देख सकते हैं, ये लाइन जैसे अगर हम यहाँ से चलते हैं तो यहाँ से ये सीधी जा रही है, यानी कहीं पर भी ये काट नहीं रही है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अगर बी में देखें तो हम ये यहाँ से चले, ये इस लाइन को काटती हुई, ये जो लाइन गई है ये इस वाली लाइन को काटती हुई गई है, तो ये हमारा सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। और इसमें देखिए ये भी हमारी क्या है, इस लाइन को काटती हुई क्रॉस करके फिर गई है, तो इसलिए ये भी हमारा सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। ऑप्शन डी हमारा क्लोज फिगर है, सिंपल क्लोज फिगर। इसमें देखिए, इसमें ये आपको दिख रही कर्व है, लेकिन ये किसी कहीं पर भी इस एक दूसरे को काट नहीं रही है, तो ये हमारा सिंपल क्लोज फिगर है। तो यहाँ आंसर नंबर 2 लिखेंगे हम। सिंपल क्लोज फिगर। ठीक है, तो सिंपल क्लोज फिगर हमारे कौन कौन से हैं, ए, डी एंड ई। ए, डी एंड ई। बस ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट देखिए आंसर नंबर 3, नेम द पॉइंट विच आर। हमें इसमें पॉइंट्स के नेम बताने हैं इन द इंटीरियर ऑफ द क्लोज फिगर। जैसे आप ये फिगर देख रहे हैं, इसके इंटीरियर मतलब इनसाइड में। तो देखिए इस फिगर के इनसाइड में कौन कौन से पॉइंट है, ए, बी, सी, डी इस बॉक्स के अंदर है, यानी ये इनसाइड में है, तो ये हो गए इंटीरियर पॉइंट्स। सो यहाँ हम लिखेंगे आंसर नंबर 3। तो क्या पूछा है हमसे, इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट कौन से हैं, ए, बी, सी, डी। लिख देंगे हम ए, कॉमा बी, कॉमा सी एंड डी। उसके बाद है इन द एक्सटीरियर ऑफ द क्लोज फिगर। अब इस क्लोज फिगर के बाहर की साइड आप देख सकते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं, तो बाहर जे, एल और के। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्सटीरियर पॉइंट, जे, एल एंड के। ये हमारे फर्स्ट वाले का हो गया, ये सेकंड वाले का। उसके बाद है ऑन द बाउंड्री ऑफ द क्लोज फिगर। अब इस क्लोज फिगर के बाउंड्री पर कौन सा है, पी,
Q, R और S। P, Q, R एंड S। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द टाइप ऑफ पॉलीगॉन। हमें इसमें जो भी पॉलीगॉन बना है उसका टाइप बताना है। तो देखिए, जब हमारा कोई भी फिगर 4 लाइन से बना होता है और इक्वल लाइंस होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर। तो आंसर नंबर 4 का ए है हमारा स्क्वायर। ठीक है, अब बी देखिए, ये हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइन से मिलकर बना है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? हेक्सागोन। नेक्स्ट हमारा है सी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा 8 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्टागोन। नेक्स्ट है हमारा 1 2 3 लाइन से मिलकर बना है फिगर, तो ये क्या है हमारा? ट्रायंगल। तो इस तरीके से हमें इनके नाम लिखने हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज कर्व लाइनर एंड लाइनर बाउंड्रीज। यानी इसमें हमें पहचानना है कि कौन सा जो फिगर है वो कर्व लाइनर से बना है, कौन सा लाइनर बाउंड्री से बना है। तो देखिए, पहला वाला आप देख सकते हैं, ये आपका सिंपली सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, तो ये क्या है? लाइनर बाउंड्रीज है। ये किससे बना है? लाइनर। इसकी बाउंड्री कैसी है? लाइनर। अब यहाँ देखिए, बी ऑप्शन जो है वो आपका लाइनर बाउंड्री से नहीं बना है, कर्व लाइनर बाउंड्री से बना है, तो यहाँ लिख देंगे बी, कर्व लाइनर बाउंड्रीज। ऐसे ही ऑप्शन सी एंड डी हमारे दोनों ही, सी एंड डी हमारे दोनों ही लाइनर बाउंड्री से बने हैं। सो इस तरीके से हमारा ए लाइनर बाउंड्रीज है, बी कर्व लाइनर बाउंड्रीज से बना है एंड सी एंड डी हमारा लाइनर बाउंड्रीज से बने हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 5। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल। इसमें हमें वर्टेक्स बताना है और आर्म्स बतानी है। तो देखिए, वर्टेक्स आपका ये पॉइंट है जहाँ पर दोनों पॉइंट मिल रहे हैं और एक वर्टेक्स बना रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा वर्टेक्स है वो पॉइंट बी है, तो यहाँ आंसर लिख देंगे हम वर्टेक्स। 6 का ए है हमारा वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है आप देख सकते हैं इस फिगर में? बी, तो यहाँ लिख देंगे हम वर्टेक्स बी। अब लिखनी है हमें आर्म्स। तो आर्म्स देखिए, ए बी और बी सी, ए बी एंड बी सी, ये हमारी 2 आर्म्स है। ऐसे ही फिगर बी में देखिए, क्यू जो है वो हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स हो गया हमारा क्यू, और आर्म्स कौन सी हो गई? आर क्यू और क्यू पी, आर क्यू एंड क्यू पी। सो इसका क्वेश्चन सी का आप ही पता करें इसमें और अपनी नोटबुक में लिखें। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज कर्व लाइनर और लाइनर बाउंड्री।
सॉरी, ये शायद आई थिंक क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। इसमें कर्व लाइनर तो है ही नहीं, सारे लाइनर बाउंड्रीज के हैं, तो यहाँ हम इसको क्रॉस कर देते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 आपको नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को लेफ्ट कर दे। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। हाउ मैनी एंगल्स आर फॉर्म इन द फॉलोइंग फिगर, नेम ईच, आल्सो राइट द पेयर ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो हमें इसमें एंगल्स, कितने एंगल्स हैं ये उनके नाम बताने हैं, और आल्सो राइट द पेयर ऑफ द एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल के पेयर्स भी बताने हैं। तो यहाँ आपकी एंगल्स बतानी है। तो यहाँ देखिए AOB एक फिगर है हमारा, AOB। ठीक है, सेकंड बनेगा हमारा BOC, थर्ड बनेगा हमारा COD, कॉमा फोर्थ बनेगा AOC, फोर्थ बनेगा हमारा BOD, सॉरी फिफ्थ, एंड लास्ट में बनेगा हमारा AOD। तो इस तरीके से जो हमारे 6 एंगल्स बनी है इसमें। अब हमसे पूछा है एडजेसेंट एंगल, यानी जो एक दूसरे के समान है, एडजेसेंट। तो यहाँ कोण AOB किसके बराबर है, BOC, कोण BOC, कोण BOC COD, इन दोनों को ले सकते हैं, कोण BOC, कोण COD। तो ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट्स। ठीक है, इसमें पॉइंट्स के नाम बताने हैं हमें। कौन से पॉइंट, इंटीरियर ऑफ वर्टेक्स फिगर POQ। ठीक है, POQ के इंटीरियर बताने। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, POQ के इंटीरियर में कौन है, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट C, ओनली पॉइंट C है इसमें ओनली। अब नेक्स्ट है B का, इसमें एक्सटीरियर पूछा है QOR के, QOR के एक्सटीरियर में कौन सा पॉइंट है, तो पॉइंट। अब देखिए QOR तो हमारा जो है कोण है ये, और जो B है वो इसके इंटीरियर है। तो इन चारों पॉइंट को छोड़कर हमारे पास जो बचे वो है पॉइंट A, पॉइंट C, पॉइंट D और पॉइंट P। ये 4 पॉइंट हमारे एक्सटीरियर हैं। ऑन POR, अब POR पर क्या पूछा है, इस पर कौन से हैं, तो इसमें हैं हमारे, तो इसमें हो गए हमारे P, Q एंड R जो हमारे लाइंस पर हैं, P, Q एंड R। सो ये आपकी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप इसको अच्छे से अपने नोटबुक में पहले पिक्चर्स ड्रॉ करें, उसके बाद आंसर्स लिखें।